ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम सीरीज में ये हमारा पहला प्रॉब्लम सेट है रिफ्लेक्शन के ऊपर। इसमें हमने 15 प्रॉब्लम्स लिए हैं जो कि काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। एक्सपेक्टेड ये है कि आपने लेक्चर देखे हैं तो ही आप इन प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरा कि यहाँ पे जो पहले ग्राफ के प्रॉब्लम्स है उसमें तो आपको ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग होना वेरी एसेंशियल है, वरना यू कैन नॉट अटेम्प्ट सच प्रॉब्लम्स। सो लेट अस बिगिन। ये पहला प्रॉब्लम है, कॉनकेव मिरर कहा है कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड और आपको ग्राफ 1/u और 1/v का पूछा है, क्या फॉर्म होगा। सीधा 1/u और 1/v का मतलब होता है आपका 1/v y एक्सिस पे है तो y इक्वल टू mx प्लस c से आपको कंपेयर करना है। ये वेल नोन ग्राफ है ये, बट फिर भी हम यहाँ पे ये जो हमारे थियोरेटिकल लेक्चर से देखो, ये यहाँ पे इमेज दी है। इसका स्लोप -1 होता है क्योंकि ये y है, ये x है और ये जो है वो स्लोप -1 होगा और जो पॉजिटिव इंटरसेप्ट होगा वो 1+f होगा, जो कि यहाँ पे 1+f है। ओके, और ये -1 स्लोप का मतलब है कि ये 45 डिग्री होगा ये एंगल, और ये इंटरसेप्ट भी आपका 1/f हो जाएगा क्योंकि ये 1/f है, ये 45 डिग्री है। -1 स्लोप का मतलब ना, ये स्लोप नेगेटिव है और ये भी 1/f हो जाएगा। और अगर आप 45 डिग्री पे लाइन जो हम एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम को एफ फाइंड करने के लिए तो ये लाइन पे जो पी मिलता है वो 1/2f होता है। ये जरूरी है, ये सारी चीजें हमने कवर की है। देखो, तो आप क्या करोगे कि रियल अगर सारी चीजें रखोगे तो माइनस 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 तो वैसे भी कटने वाला है, तो यू विल एंड अप विद द सेम इक्वेशन एंड द ग्राफ इज लाइक दिस। बिकॉज -1 है तो ये 45 रहेगा जैसे कहा, और ये भी 1/f, ये तो 1/f है ही लेकिन ये भी 1/f होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड ग्राफ है ये। अब ये पूछता है एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ का मतलब है, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड्स ऑफ u एंड v की बात कर रहा है ग्राफ। आप u और v मेजर करते हो और प्लॉट करते हो। ओके, तो मैग्नीट्यूड्स ऑफ u बाई v, तो हमें पता है कि जब v और u का हम मैग्नीट्यूड प्लॉट करेंगे तो वो तो हाइपरबोला ही होता है, जो कि ये दो ग्राफ है। अच्छा, अब जिनको पता है वो तो फटाक से ये हाइपरबोला क्लिक कर देंगे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे थियरी से लिया हुआ ये ग्राफ यहाँ पे नीचे जो आपको दिखता है। बट अगर नहीं भी पता है तो भी ये तो हाइपरबोला हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि देखो आपको ये इक्वेशन लेना है, देखो ध्यान से ये इक्वेशन लेना है। अब देखो जब v इक्वल टू यहाँ पे इन्फिनिटी जाता है ना, जब v, देखो क्योंकि यहाँ पे v इन्फिनिटी तो जा रहा है ऊपर, तो u की वैल्यू क्या होती है तब u एसिम्पटोट बन जाता है। u यहाँ पे देखो f, ये जो है ना, ये दो एसिम्पटोट f पे कट करते हैं, तो ये u की वैल्यू f हो जाती है ना। और जब u इन्फिनिटी पे जाता है, जैसे u यहाँ पे आप ऐसे ऐसे करते हैं इन्फिनिटी, तो v की वैल्यू देखो f हो जाती है। तो इसीलिए यही ग्राफ है। तो और वैसे भी जैसे मैंने कहा, अगर ग्राफ की थियरी पता है तो ही इनको अटेम्प्ट करने में आपको आसानी रहेगी, है ना। तो और ये पता है कि अगर ऐसे ग्राफ पे ये जो p होता है वो 2f नॉट पे होता है, जो आगे अगला सवाल है। ठीक है, u v लाइन जो है वो सीधी लाइन 2f पे कट होती है, और इस ग्राफ का एसिम्पटोट होता है f पे, और जो फिक्स पॉइंट कहते हैं वो 2f पे होता है। चलो अगेन सेम ग्राफ, वेरिएशन ऑफ v एंड u।
अब ये ग्राफ को देख के ही पता चलता है कि दीज आर मैग्नीट्यूड्स, और पूछ रहा है पॉइंट्स प्लॉटेड अबव पॉइंट पी ऑन द कर्व, मतलब ऑन द कर्व अबव पॉइंट पी, मतलब यहाँ पे v की वैल्यू क्या होगी। तो वैसे भी पता है हमें यहाँ पे v अब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, यहाँ पे 2f था, है ना, और ये अब बढ़ रहा है, तो वैसे भी हमें पता है कि v इज ग्रेटर देन 2f, ऐसा। और ये एक्सपेरिमेंट 3 मार्क का सीबीएसई में एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे आपको रीडिंग्स इस पी के इर्द गिर्द ही लेने होते हैं, क्योंकि यहाँ अगर दूर रीडिंग लिए तो एरर ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये मेजर करना मुश्किल होता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। तो आंसर इज सी, विच इज लार्जर देन 2f। ये क्वेश्चन पढ़ो आप थोड़ा, और यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा। एज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट यू रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉन्केव मिरर इज वेरिड। यू सपोज करो कि वेरी कर रहा है, तो पोजिशन ऑफ इमेज ऑल्सो वेरीज बाय लेटिंग यू चेंज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब ये 0 टू इन्फिनिटी का मतलब है प्लस दिया है, मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो अब जब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो हमें पता है कि u v वर्सेस u का तो ग्राफ हाइपरबोला होता है, ऐसा है ना। ये अब इन दोनों में से कोई एक ग्राफ है, तुरंत ये दो तो वैसे भी निगलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अब देखो जिनको थियरी अच्छी तरह से पता है उनको पता है कि कॉन्केव मिरर के लिए ग्राफ ऐसा होता है ना, जहां पे ये u0 और v0 यहां से कट होता है, और ये आपका फिक्स पॉइंट है -2f पे जाता है कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए वो +2f पे जाता है। अच्छा, तो अब क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ये जो है कर्व वो पलट जाएगा और यहाँ पे आ गया वो कर्व, ठीक है। अब रहा ये कि ये ग्राफ है या ये ग्राफ है, तो इसमें आप क्या करो कि ये दो कंडीशन चेक करो। जब u 0 होता है तब v 0 होता है, हमें पता है पोल के बिल्कुल नजदीक जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज भी पोल के बिल्कुल नजदीक में, विच इज यहाँ पे जब u 0 है तो v 0 है, तो यहीं से वो पकड़ में आ जाता है। देखो यहाँ पे जब u 0 है, u मतलब यहाँ पे, तो ये v तो f पे जा रहा है, विच itself इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन देखो, जब u हमारा f पे होता है तब हमें पता है कि v इन्फिनिटी पे होता है, कॉन्केव मिरर की बात हो रही है, ये तो हमें पता है। तो देखो जब u हम f पे लेंगे तो देखो v वैसे भी यहाँ प्लस इन्फिनिटी जा रहा है या माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, सो दैट मीन्स दिस ग्राफ इज करेक्ट, है ना। ये थोड़ा सा सवाल डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने मैग्नीट्यूड पूछ लिया है, तो जिनको ये ग्राफ वैसे भी पता है वो ये ग्राफ थोड़ा ढूंढने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन कैसे ढूंढना है आपको, मैग्नीट्यूड जब हो तब ये दो चीजें आपको हर बार चेक करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर ए है इसमें। अब ये पूछ रहा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ग्राफ बिटवीन u एंड v। जब कुछ ना बोला हो ना तो आपको u रियल लेना है, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर का ग्राफ मैंने जैसे कहा कि ये फिक्स पॉइंट 2f पे होता है यहाँ पर, और ये जो होता है वो यहाँ से जा रहा है ये ग्राफ, आपको u जब 0 तब v भी 0, ओके। अच्छा, अब u देखो यहाँ पे u जो है ये पॉजिटिव जब रखोगे मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब कुछ नहीं कहा हो तब हम लेंगे रियल। रियल मतलब u नेगेटिव, तो u नेगेटिव का मतलब है कि ये इस साइड पे आएगा, ठीक है। तो इस साइड पे देखो ये कर्व की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कर्व यहाँ दिख गया, यहीं पे दिख रहा है ये, तो आप ऐसे भी इसको रिकलेक्ट कर सकते हो कि ये ग्राफ ये है ना। जैसे दो पॉइंट मैंने कहे थे, यहाँ पे देखो u इक्वल टू 0 तो v इक्वल टू 0, ये यहाँ पे मैच हो रहा है। अब जब u इक्वल टू इन्फिनिटी डालते हो आप, तो इमेज कहाँ बनती है, कॉन्वेक्स मिरर पे, f पे बनती है।
तो मतलब v f को टेंड करता है। तो ये देखो v जब इन्फिनिटी, u जब इन्फिनिटी और ये u नेगेटिव में है तो ये f को टेंड कर रहा है ना, और ये u नेगेटिव है, f को टेंड कर रहा है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे रियल की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये दोनों ग्राफ आपको पता होने चाहिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए, ऐसा है। तो द इमेज नेवर रीचेस द फोकल पॉइंट, सो v इज बाउंडेड बाय अबव f। तो ये यही है कि आपका ये जो ग्राफ बाउंडेड होता है, जैसे कहा कि ये ग्राफ यहाँ पे f से बाउंडेड होता है, और ये आपका u जीरो है तो v भी जीरो है, ये जीरो है दोनों यहाँ पे, जीरो जीरो पे, ठीक है। चलो, अब ये भी हमने लेक्चर में ये ऐसा प्रॉब्लम कवर किया है। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। कन्वर्जेंट बीम कहते ही पता चल जाता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। अब ये कन्वर्ज हो रहा है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 12 सेंटीमीटर। एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज। अब सेम साइज का मतलब क्या होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन रही है, तो मतलब क्या हुआ कि ये सी है ना। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो सीधा फोकल लेंथ यहीं से मिल जाता है आपको, 6 सेंटीमीटर, है ना। देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, u प्लस 12 दिया है, कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्जेंट बीम दिया है, और v भी वहां पे दिया है, तो ये c होना चाहिए। देयरफॉर ऐसे करके आपको, ठीक है, ये आपका इमेज है, थोड़ा सा सिंपल बनाया है कि जैसे कन्वर्जेंट वर्चुअल ऐसे यहाँ पे सी पे कन्वर्ज हो रहा था ऐसे, तो ऑब्जेक्ट भी वहीं पे बनेगा, उसी साइज का बनेगा। चलो, प्रॉब्लम 7 देखो, ये भी हमने कवर किया हुआ है। इसमें ना आप इमेज बनाने की कोशिश करो। थीन रॉड ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ kept along the axis of a concave mirror, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, है ना, कॉन्केव मिरर का 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, such that its image is real and magnified and one end of the image touches the rod। यहीं पर आपका सब कुछ आ जाता है। इमेज एक तो रियल है, मैग्नीफाइड है, ओके, और एक इमेज का एंड रॉड को टच कर रहा है। इसका मतलब है कि रॉड का एक एंड तो सी पे पड़ा हुआ है, यहीं से क्लियर हो जाता है, ठीक है। और मैग्नीफाइड इमेज कब बनती है? रियल और, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर लेंथ जो है वो आप कहाँ ड्रॉ करोगे? इसका मतलब है इमेज रियल और मैग्नीफाइड है, तो बिटवीन सी एंड एफ ही तो बनता है। ये सी है, ये एफ है, एक एंड सी पे पड़ा है, तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट पड़ा होना चाहिए आपका, तभी तो उसका रियल और मैग्नीफाइड बनेगा इमेज। अच्छा, अब ये लेंथ दे दिया आपको 5, ये 5 सेंटीमीटर दिया है ना, और ये सी दे दिया है 20, क्योंकि देखो, तो अब तो क्या ही बात बचा है, देखो आपका u 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, क्योंकि एक एंड अगर उसका ले जहां पे इमेज खुद बन रहा है तो वो 20 सेंटीमीटर है एक एंड, तो उसका इमेज भी वहीं पर बन रहा है, ठीक है। दूसरा एंड जो है वो तो हमने जैसे कहा क्योंकि रियल है तो नियरर होना चाहिए, तो 5 सेंटीमीटर उसका लेंथ है, तो दूसरा एंड आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो एफ पता है आपको, यू पता है जो नियरर है उसका, तो उसका जो नियरर है उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो इस फॉर्मूला से उसका इमेज निकल गया। देखो अभी आप इसमें नेक्स्ट स्लाइड में आप ये एंड है जिसका इमेज भी वही बन रहा है, मतलब एक तो यहाँ भी पड़ा है, दूसरा ऐसे पड़ा है, तभी तो ये रियल और मैग्नीफाइड बनेगी सी और एफ के बीच में, तो ऐसे है।
और ये 2f था, ये दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, हमने ये निकाल लिया इतना, और फिर मिरर फॉर्मूला से ये इतना v निकाल लिया, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली एम भी निकाल लिया है आपको, लेंथ निकाल दिया मैग्निफिकेशन से ही, क्योंकि आपने इमेज लेंथ निकाल ली, ओरिजिनल लेंथ पता थी, तो है ना, क्योंकि ये लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन होगा, यहाँ पे लेटरल नहीं होगा, दो अलग अलग चीजें हैं। चलो, ये प्रॉब्लम अच्छा है, आपको ढंग से पढ़ना है। स्क्वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10, मतलब 20 से आगे है ना, तो सी से आगे है, सी से अगर आगे है तो छोटा बनेगा। अच्छा, द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर इज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, मतलब स्क्वायर है तो सेंटर उसका प्रिंसिपल, एंड प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस। अब ये अच्छी बात है कि प्लेन इज नॉर्मल टू द एक्सिस, तो एरिया पूछा है। नॉर्मल टू द एक्सिस मतलब ऐसे पड़ा होगा, ये भी हमने लेक्चर में कवर किया है। ये एक्सिस ऐसे अगर जा रही है ऐसे, तो ये सारा एक ही प्लेन में है ऐसा, तो इससे क्या होगा कि देखो यहाँ पे अब हिंट पढ़ो, आइडिया, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल, तो एवरी पॉइंट कैरी द सेम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है ना, तो इमेज इज ज्योमेट्रिकली सिमिलर टू द ऑब्जेक्ट, है ना, और एरिया एम स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लेंथ एम टाइम्स एम होता है ना, दोनों एम, ये भी एम टाइम्स हो जाएगी, ये भी एम, और एम सेम रहेगा, ऐसा है। तो अब क्या करेंगे हम, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला है हमारा, मैग्नीट्यूड एफ एम। अब मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, बाकी सब तो हमें पता ही है क्या है, रियल है सब। तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ है, देखो जैसे मैग्नीट्यूड की बात की है, तो सारी चीजें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड रखे हैं ना, यहाँ पे देखो एफ ऐसा नेगेटिव नहीं लिया है कॉनकेव मिरर का, सब मैग्नीट्यूड है, तो आपको एम मिल गया। तो अगर एम मिला है आपको, तो एरिया टाइम्स एम स्क्वायर करोगे तो आपका इमेज का एरिया मिल जाएगा। देखा, तो इमेज का एरिया मतलब एम स्क्वायर टाइम्स ए ऑफ द एरिया। अब एम स्क्वायर क्यों किया है, आपको पता है, ये लेक्चर में कवर किया है, क्योंकि ये लेंथ एम से बढ़ेगी, ये लेंथ भी एम से बढ़ेगी, तो मल्टीप्लाई बाय जो ओरिजिनल था ना, उससे एम स्क्वायर हो जाएगा। चलो, अब ना इसको बिना इमेज देखे आपको सिर्फ इतना पढ़ के पॉज करके ट्राई करना है। अ स्मॉल पीस ऑफ वायर बेंट एल शेप विथ अपराइट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शंस ऑफ द लेंथ L0, दोनों L0 लेंथ है, is placed with the horizontal portion along the axis of the concave mirror का कर्वेचर दे दिया, रेडियस। इफ द बैंड इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, ये भी सब अब पता है, देखो यहाँ पे भी आप मैग्नीट्यूड में काम कर सकते हो, क्योंकि सारा रियल बनने वाला है। अगर सारा रियल है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखो, ठीक है। देखो, होपफुली आपने खुद से ड्रॉ किया है, तो ये जो एल शेप है ना, ऐसे सी यहां पर है, सी से दूर है ये 20 सेंटीमीटर। अब ये जो ना छोटा सा आप समझो ये एल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और पैरेलल मैग्निफिकेशन की बात है। ओके, तो ऐसा नहीं कि ये और ये डिस्टेंस आपको ये छोटा सा है तो ये यू ही ले लो आप सबके लिए, है ना, यही है बात बस। तो अब इसका मैग्निफिकेशन आपको पता है ट्रांसवर्स या लेटरल, इसका मैग्निफिकेशन पता है पैरेलल। देखो, पैरेलल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमें पता है ना, ये स्क्वायर होता है, और ट्रांसवर्स का एफ। अब हम ना सिर्फ मैग्नीट्यूड में बात करेंगे सारी, क्योंकि सारी चीजें हमें पता है, रियल है सब कुछ, तो वी कैन अफोर्ड टू वर्क विद दिस। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आपका आया है
उससे आपका L1 निकल जाएगा, जो ट्रांसवर्स है उसका लेंथ निकल आएगा। और जो लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन है वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर है, तो उसका उससे आपका L2 निकल के आएगा, मतलब जो है ना। और अपराइट वर्सेस हॉरिजॉन्टल, अपराइट इज टू हॉरिजॉन्टल, ये है आपका दोनों का अगर देखा जाए तो रेशियो, अगर रेशियो ले आप तो L1/L2 का, है ना। कहने का मतलब है ये 3 गुना कम हुआ जबकि ये 9 गुना कम हुआ, ऐसा, तो इसीलिए रेशियो 3 आया। ठीक है, अब ये सिमिलर प्रॉब्लम है, इसमें इमेज भी दे रखी है। आप पहले इसको पढ़े, फिर अटेम्प्ट करें और फिर सॉल्यूशन देखें। देखो, क्यूब ऑफ 2 सेंटीमीटर, मतलब ये क्यूब है ऐसा, है ना, स्क्वायर नहीं है, क्यूब है, इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, मतलब उसका फोकल लेंथ 1 मीटर है, तो सी 2 मीटर हो जाएगा। ये तो 3 मीटर पे पड़ा हुआ है, तो अगेन एवरीथिंग इज, यू कैन in terms of magnitude you can talk, and face Q at a distance of 5 मीटर, है ना। मतलब ये अगर P ले लो 3 सेंटीमीटर पे, तो यहां से 2 सेंटीमीटर 2 मीटर, ऑब्वियसली ये Q होगा, तो ऐसा है। अवे फ्रॉम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस ऑफ P एंड Q, ऑब्वियसली इसका इमेज कहां बनेगा और इसका इमेज कहां बनेगा, है ना। तो दोनों आपके सी से तो दूर ही है, तो जितना जो सी से पास आएगा उतना उसका इमेज भी नजदीक होगा सी से, और जितना जो सी से दूर होगा, ये सी जैसे ये क्यू दूर है, तो उसका इमेज भी उतना ही मैग्नीफाइड होगा, मतलब वो भी दूर होगा सी से, है ना, सी और एफ के बीच में दूर होगा, समझे आप। तो यही लिखा है यहाँ, द फेस फर्दर टू मिरर, मतलब क्यू इज मोर स्ट्रांगली कॉम्प्रेस्ड। ठीक है, तो इतना ही है, तो आपको अब क्या है कि मिरर फॉर्मूला लगाना है, और 1/u 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, जिसमें आप f 1 मीटर ले सकते हो, क्योंकि u भी आप पॉजिटिव लेने वाले हो। सारी चीजें मैग्नीट्यूड में काम करेंगे हम, है ना, क्योंकि पता है सब कुछ रियल है। तो ओके, तो आपका vp निकल आया, vq निकल आया। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो vp माइनस vq, तो ये डिस्टेंस निकल के आया। मैग्निफिकेशन अगर फाइंड करना है तो vp और up, तो इसका मैग्निफिकेशन 1 आया, इमेज हाइट ऑफ पीस इमेज, है ना, उसकी 2 थी लेकिन हाइट 1 मीटर आई है, मैग्निफिकेशन 1/2 है। MQ का मैग्निफिकेशन जैसे हमें पता था कि वो ज्यादा होने वाला है, मतलब ज्यादा का मतलब है कि वो कॉम्प्रेस ज्यादा होगा, ये 1/2 से हुआ, ये 1/4 से हुआ, ऐसे। तो ये 0.5 मीटर उसका हाइट आएगा, इमेज का हाइट। तो ये डिस्टेंस है दोनों के बीच का, ये P का हाइट है, ये Q का हाइट, ऐसे। ये अच्छा प्रॉब्लम है, आसान भी है, थोड़ा सा आपको सोचना है इसमें। ए बी इंसिडेंट दिया है एंड सी डी रिफ्लेक्टेड दिया है, और दोनों पैरेलल दिए हैं बट लेटरली सेपरेटेड, तो कौन सा मिरर होगा भाई ये। तो ये प्लेन मिरर तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्लेन मिरर में तो आपका अगर परपेंडिकुलर है तो वापस उसी लाइन पे आएगा, देयर इज नो अदर वे। अच्छा, अब क्या कॉन्वेक्स मिरर में ये कभी पॉसिबिलिटी आपने देखी है ऐसे, रिफ्लेक्टेड इमेज? पॉसिबल ही नहीं है, तो वैसे भी आप इसको कॉनकेव मिरर कह सकते हो। बट यहाँ पे आपको ये की आइडिया अच्छी तरह से समझा दे रहा है कि क्यों कॉनकेव मिरर कैन रीडायरेक्ट द रे पैरेलल बट लेटरली शिफ्टेड, ये पॉसिबिलिटी है ना। हाँ, तो ये
For a concave mirror, ray aimed toward the center of curvature returns along itself by appropriate mirror orientation and curvature. The reflected beam emerges parallel to AB but laterally displaced. तो ये हो सकता है कॉन्केव मिरर में, प्लेन मिरर में नहीं हो सकता ये सारी चीजें हैं। वैसे भी हमने लॉन्जिट्यूडिनली मैग्निफिकेशन में अगर आप देखो तो रे तो पैरेलल होता ही है। अच्छा चलिए, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। कहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द प्रिंसिपल ऐसे यूनिफॉर्मली टुवर्ड्स द पोल स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, मतलब ये इन्फिनिटी से पोल तक आ रहा है ऐसे। बिफोर द ऑब्जेक्ट कोलाइड्स विद द मिरर, मतलब मिरर से ये कोलाइड हो जाए, द नंबर ऑफ टाइम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। है ना, आपको ये बड़ा थोड़ा सोच के करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखो, ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस चाहिए तो डी पूछे, व्यू माइनस वी ले लो। अब ये 40 सेंटीमीटर कब होगा, कितनी बार होगा, तो 3 बार होगा। देखो पहले तो u इन्फिनिटी से 2f तक आएगा, है ना, u इन्फिनिटी से तो कभी ना कभी तो ये 40 सेंटीमीटर होगा, आसान है। फिर 2f से f में भी इमेज जाएगा आपका 0 टू इन्फिनिटी, तो कभी ना कभी तो d 40 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो रेंज इतनी है तो 40 सेंटीमीटर तो आ ही गया उसमें। सिमिलरली अब आप यहां पे f और पोल के बीच में जाओगे तो भी ये 0 टू इन्फिनिटी होता है ना। अब वर्चुअल में जाएंगे आप, अब इमेज वर्चुअल बनती जाएगी, लेकिन जब पोल पे आओगे तब 0 हो जाएगा, और जैसे यहां पे आओ थोड़ा सा इधर हो गए तो इन्फिनिटी है। तो ये भी 3 रेंज है, इसलिए 3 टाइम्स होगा। प्रॉब्लम 30 देखो, अ पार्टिकल मूव्स टुवर्ड्स अ फिक्स्ड कॉन्वेक्स मिरर, vi इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज। अब देखो ये प्रॉब्लम जिनको पता है कि क्या है फॉर्मूला, वी आई एम इज इक्वल टू माइनस एम स्क्वेयर टाइम्स वी ओ एम होता है। बट क्योंकि ये फिक्स है मिरर, तो एम का सब्सक्रिप्शन हटा दो और यू कैन टॉक इन टर्म्स ऑफ सिंपली मैग्नीट्यूड्स। तो इन टर्म्स ऑफ सिंपली मैग्नीट्यूड्स ये फॉर्मूला है ना, वरना वी ओ एम लिखना पड़ता हमें। और ये ना, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से लेक्चर में कवर किया है, आई कैन नॉट, इट कैन नॉट बी कवर्ड हियर। तो वी ओ एम ये माइनस साइन होता है? तो यहां पे वी आई इक्वल टू एम स्क्वायर टाइम्स वी ओ में डायरेक्टली बात हो रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, रियल इमेज है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो एम इज ऑलवेज लेस देन 1, ये हमें पता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहीं से आप निकाल लो कि वी आई इज इक्वल टू वी ओ, विच इज वी आई इज ऑलवेज, क्योंकि एम देखो यहाँ पे आपका लेस देन 1 है। तो ऐसे एक दूसरा वे है टू फाइंड दैट वी आई इज ऑलवेज लेस देन। बट आप अब अगली स्लाइड में आपको दिखाता हूं कि हमने कैसे इसको देख सकते। देखो ये इसका फॉर्मूला है, जहां पे हम यहाँ पे दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू मिरर होता है, बट मिरर यहाँ पे 0 है इसलिए सीधा ये ले लो, ठीक है। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए एम इज ऑलवेज लेस देन 1, सो देयरफॉर ये तो ऑलरेडी लेस देन 1 है, तो वी इमेज मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज, ठीक है। तो सी तो था ही, लेकिन ए भी देखो स्पेशल लेस देन और इक्वल टू बोला था, लेस देन और इक्वल टू, तो विच इज ए इज ऑल्सो स्पेशल सब केस, है ना, क्योंकि ये तो स्ट्रिक्टली निकल के आता है। और अगर मैं आपको यहाँ पे वी आई एम कहूँ इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ माइनस वी एम, तो जब ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ जाता है तो वी ओ एम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ये मैंने समझा है। तो वी आई एम इज ऑलवेज मूव अवे एंड ऑलवेज लेस देन 0,
ऐसा है। प्रॉब्लम 14 देखो, पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज दिए हुए हैं, तो आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा मिरर है। अगर कुछ ना समझ में आए तो हमने जो प्रोसीजर दिया है 3 स्टेप का वही फॉलो करो, और जैसे एक्सपर्टीज बढ़ती है आप इसको समझ पाओगे, है ना। आपको केसेस अगर पता है तो भी आप इसको समझ पाओगे, लेकिन अभी हम सीधा आपको मैं, यू कैन ऑलवेज रीड दिस, कम बैक, आई विल शो यू द प्रोसीजर फर्स्ट। पहले क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट और इमेज को जैसे ही ज्वाइन करोगे, ये फर्स्ट स्टेप है, आपको सी मिल जाएगा मिरर का। फिर इमेज को रिफ्लेक्ट करना है, जितना इधर है उतना ही रिफ्लेक्ट करो। फिर रिफ्लेक्टेड इमेज और ऑब्जेक्ट को जब ज्वाइन करोगे तो स्टेप 2 है जहां पे पोल मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब ये दो, फिर मैंने कहा था स्टेप 3 में आपको आपका एक्सपीरियंस काम आएगा। जैसे ये अगर कॉन्केव मिरर रखो यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज भी रियल है, क्योंकि देखो ये सही है, ऑब्जेक्ट रियल इमेज रियल, क्योंकि इन्वर्टेड बन रहा है। बट इमेजिन करो कि ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो क्या मतलब है कि यहाँ से रे आ रहा है यहाँ, तो ये वर्चुअल हो जाएगा। और कॉन्वेक्स मिरर में अगर वर्चुअल इमेज यहाँ पर है तो उस वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पे है बिटवीन एफ एंड सी, तो उसका इमेज भी वर्चुअल इन्वर्टेड बनता है। देयरफॉर बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल। तो जैसे कहा कि डायरेक्टली ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो, लेकिन बेटर टू गो विद दिस, फर्स्ट यू फाइंड आउट विच मिरर इज पॉसिबल। ये सब वैसे बहुत ही अच्छा सवाल है, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉसिबल, क्योंकि वर्चुअल कॉन्वेक्स में वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनता है इन्वर्टेड। चलो अब ये लास्ट सवाल है, ये आसान है कंपेरेटिवली, आप इसको पढ़ो और आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रियल एंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर, ये कब बनता है भाई? तो ये तो कॉन्वेक्स में बनता है। इसमें भी थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बहुत ही विजिलेंट रहना पड़ता है, नहीं तो गलती हो सकती है। देखो, रियल एंड एक्सटेंडेड इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, रियल इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस देखो, कॉन्केव में बन सकता है ये, क्यों नहीं बन सकता है? रियल एक्सटेंडेड इमेज इज इरेक्ट एंड लार्जर, ये भी कॉन्केव में बन सकता है ना। ये तो मतलब ये क्लियर है। लाइन u इक्वल टू वी कट्स यूवी कर्व, ये तो हमें पता है कि ये तो 2f पे कट करता है ना, f पे एफ पे नहीं कट करता है। तो ऐसे इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो a का हमने q देखा, b का हमने p देखा, c का भी हमने d का s देख लिया, 2f पे कट करता है ना। b के लिए कॉन्केव होता है ग्रेटर देन 2f, p इरेक्ट लार्जर, वो भी कॉन्केव होता है, ये भी p, तो ऐसे। चलो, तो उम्मीद है कि आपको ये 15 सवाल अच्छे लगे। अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। वी विल डू द नेक्स्ट 15, so keep in tune. Thank you.